नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सितेंद्र मलिक पे। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की सीरीज में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वांटम जीआईएस। यानी क्वांटम जीआईएस वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो वाइडली अवेलेबल और वाइडली यूज किया जाता है ज्योग्राफर्स के द्वारा। उस क्वांटम जीआईएस का जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, उस ग्राफिक यूजर इंटरफेस के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, किस हिस्से का क्या रोल होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कब हमें यूज करना चाहिए, उसी विषय के ऊपर ये वीडियो जो है वो फोकस रहेगा। और यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में अभी तक क्वांटम जीआईएस इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसको किस प्रकार से इंस्टॉल किया जा सकता है, इसका एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो को देख के आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्वांटम जीआईएस को इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका क्या रेलेवेंस है, क्या यूज होता है, कब उनको यूज किया जाता है, उसके ऊपर ही आज का वीडियो है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। अगर कोई स्टूडेंट पर्सनली क्वांटम जीआईएस सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है तो उसमें दो प्रकार के कोर्स में रन करता हूं, जिसमें एक बेसिक ऑफ क्वांटम जीआईएस और एक एडवांस क्वांटम जीआईएस का होता है। तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, जिसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो आपके ईमेल पे भेजा जाएगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल होंगी और उसके जो चार्जेज है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करी जाएगी। तो आइए बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम जीआईएस। क्वांटम जीआईएस का जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है उसके कुल 6 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन होता है मेन्यू बार, जो आपको इसके टॉप पर दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट को सेव करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, व्यू सेक्शन आपको चेंज करना है, कोई नई लेयर आपको बनानी है या एग्जिस्टिंग लेयर को ऐड करना है तो लेयर सेक्शन होता है, कुछ सेटिंग्स में बदलाव करना है तो सेटिंग सेक्शन है, कुछ नए प्लगइन्स अगर आपको इंस्टॉल करने हैं, कोई नई एक्सटेंशन ऐड करनी है तो प्लगइन होता है, वेक्टर डेटा के एनालिसिस के लिए वेक्टर मेन्यू बार और रास्टर के लिए रास्टर मेन्यू बार होता है, और डेटाबेस के लिए डेटाबेस। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे जो हैं वो मेन्यू बार होते हैं, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बार होते हैं। और इन पे ही अगर जो है वो विस्तार से बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो संक्षेप में बात करते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो में इनके अलग अलग जो फंक्शनिंग है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। मेन्यू बार के ठीक नीचे का जो सेक्शन होता है इसको टूल बार कहते हैं, और ये असल में एक शॉर्टकट जो टूल्स का होता है यहाँ पर वो सभी होते हैं। यानी मेन्यू बार से जो कमांड आपको देनी है वो कमांड डायरेक्टली आप टूल बार से भी दे सकते हैं, इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग जो टूल ऐड हैं उनको हटाया जा सकता है, नए टूल इसमें ऐड करे जा सकते हैं। यानी आप मेन्यू बार के झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे कि कौन से मेन्यू बार पे क्लिक करने से क्या होगा, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पे उस कमांड का जो शॉर्टकट है उसको ऐड कर सकते हैं। तीसरा इसका जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन होता है ब्राउजर। ब्राउजर में ये बिल्कुल आपका जो माई कंप्यूटर होता है ठीक उसी की तरह है। जैसे यहाँ पे अगर मैं F पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरी F ड्राइव में जो जो भी फोल्डर है वो सारे अपीयर होते हैं। इसमें ये प्रैक्टिकल डेटा पे क्लिक कर दूं, यानी कुछ भी डेटा वेक्टर फाइल या फिर रास्टर फाइल आपको ऐड करनी है तो उसको ऐड करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से ब्राउज करके उस पर डबल क्लिक करके भी जो है उसको ऐड किया जा सकता है। जैसे ट्यूटोरियल डेटा में से मैं
एक फाइल को ऐड करता हूँ टोपोशीट को, तो इस पे मैं अगर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये तुरंत आपको यहाँ लेयर सेक्शन में अपीयर हो जाती है और मैप व्यू जो सेक्शन है वहां पे इसका व्यू आपको दिखाई देता है। यानी ये एक तरीके का ये भी आपके कंप्यूटर से डेटा को ऐड करने का एक जरिया होता है। ठीक इसके नीचे का जो सेक्शन होता है इसको लेयर सेक्शन कहते हैं। जितनी भी रास्टर फाइल या फिर वेक्टर फाइल आप क्वांटम जीआईएस में ओपन करेंगे तो उनको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक तो मैंने ये टोपोशीट यहाँ पर जो है वो ऐड करी हुई है। इसके अलावा जो है मैं अगर मान लीजिए ये हरियाणा की शेप फाइल है, इसको भी ऐड कर देता हूँ तो ये भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा कोई और फाइल है, जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे एक और जो है वो सबसेट फाइल को ऐड कर देता हूँ। तो ये जितनी भी फाइलें हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो मैप व्यू सेक्शन में कौन सी फाइल हमें दिखाई देगी उसको कंट्रोल करने के लिए लेयर जो सेक्शन होता है उसका यूज किया जाता है। जिस भी फाइल के ऊपर आप यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो आपके मैप व्यू सेक्शन में अपीयर होगी। और इसका जो पांचवा सेक्शन है इसको मैप व्यू सेक्शन कहा जाता है। यानी जो आपको व्यू करना है डेटा, जो आपको डेटा देखना है तो वो डेटा आपको इस मैप व्यू सेक्शन में दिखाई देगा। आपको डिजिटाइजेशन करना है, जियो रेफरेंसिंग करनी है, क्लासिफिकेशन करना है, जो भी प्रोसेस आप करना चाहते हैं जीआईएस का वो आपको मैप व्यू सेक्शन में दिखाई देगा। और इसमें जूम इन जूम आउट करके आप इसके व्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जो छठा सेक्शन है वो है स्टेटस बार। स्टेटस बार पे आपको स्टेटस दिखाई देता है। जैसे इस फाइल में जहां पर भी मेरा ये कर्सर होगा उसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगी। कितने स्केल पे मैंने इसको खोला हुआ है। बहुत बार हम रिमोट सेंसिंग डेटा को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर स्केल पे कोई मैप तैयार करते हैं, तो जिस स्केल पे आपको मैप तैयार करना है वही स्केल आप अपने यहाँ स्केल बार में अगर सेट कर लेते हैं तो मान लीजिए मैं 1:50,000 पे करता हूँ तो इतना व्यू मेरा रहेगा। 1:50,000 पे इन फीचर्स को मैं डिजिटाइज कर सकता हूँ। इसको थोड़ी लार्ज स्केल पे 2500 पे ले जाते हैं तो ये व्यू मेरा रहेगा। तो ये काम होता है स्टेटस बार का। तो ये कुल मिला के 6 सेक्शन जो हैं वो क्वांटम जीआईएस के होते हैं। इस चैनल पे इस वीडियो के अलावा बहुत सारे वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित और भी जो है वो अवेलेबल हैं, जिनको अलग अलग प्लेलिस्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप इसके प्लेलिस्ट आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जिसमें जो ज्योग्राफी फॉर बिगिनर्स, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, ओशनोग्राफी, यूजीसी नेट, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोमॉर्फोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी या फिर रिमोट सेंसिंग, ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट ज्योग्राफी के अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनसे संबंधित है और उनसे संबंधित बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है।